आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे कमेंट और क्वेश्चन आपके आए हैं कि एलपीयू नेस्ट का पैटर्न कैसे रहता है, हार्ड होता है या इजी होता है, कैसे एलपीयू नेस्ट को हम क्रैक करें, क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेंगे और कैसे हम इसको फिल कर सकते हैं और क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो सारी आज मैं आपको बात करने वाला हूँ इसी चीज़ के ऊपर। हाय फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम एलपीयू नेस्ट की बात कर लें। एलपीयू नेस्ट होता क्या चीज़ है? एलपीयू नेस्ट जो है, एलपीयू नेस्ट एलपीयू का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके बेस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के पैटर्न और भी फॉर्मेट्स हैं, जैसे आपने +2 में टॉप किया है उसके बेस के ऊपर है, आपने स्टेट टॉप किया उसके बेस के ऊपर है, आपकी क्या परसेंटेज है उसके बेस के ऊपर है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। आपको स्पेशल स्कॉलरशिप में जो आपको ऑर्फन्स हैं उनको बेस पे मिल जाती है। कोई आपने नेशनल लेवल का टेस्ट दिया उसके बेस के ऊपर मिल जाती है। बट एलपीयू नेस्ट ही क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, तो ये सारे के सारे टेस्ट तो हैं ही हैं, पर एलपीयू का जो मेन टेस्ट है इसके बेस पे एक आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है और कई मोस्टली केसेस में जो आप एडमिशन लेते हो उसमें एलपीयू नेस्ट कंपलसरी रहता ही रहता है। तो इसीलिए आपको एलपीयू नेस्ट देना कंपलसरी हो जाता है। अगर देखो इसका सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहता है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं, आप ये सोच रहे हो कि ये इजी रहेगा या हार्ड रहेगा, तो मैं उसका आपको आंसर दे देता हूँ। देखो, ना ये ज़्यादा इजी होता है ना ये ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप कंपेयर करोगे 10th +1 +2 के सिलेबस से तो ये आपको थोड़ा उनसे हार्ड रहेगा। बट अगर जेईई मेन या किसी नेशनल लेवल टेस्ट से कंपेयर करोगे तो उससे थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो ईजी टू मॉडरेट ऐसे रहेगा ये आपको, ठीक है। तो इतना आसान भी नहीं होता, आप ये सोच रहे हो कि आप क्रैक कर लोगे। बट अगर आपने जेईई मेंस की तैयारी की है या कोई भी नेशनल लेवल का टेस्ट दिया है या आपने +1 +2 में पढ़े हैं तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल नहीं होते। बट अगर आप अपना एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं, आपने कोई नेशनल लेवल का टेस्ट तैयार कर रहे हैं, जेईई मेंस का तैयार तो उनके बेस पे अगर वैसे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ईजी क्रैक कर जाएंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो मैं फिर आपको एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन मत पढ़ना, जो भी एमसीक्यू है उस बेस पे तैयार करना, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। अगर इसके पैटर्न की बात करूं तो ये 400 का होता है, क्योंकि देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में से एक होता है और इंग्लिश आपकी कंपलसरी होती है। अगर इसके पर सब्जेक्ट की बात करूं तो ये 100 मार्क्स का होता है, तो टोटल ये होता है 400 मार्क्स का, ठीक है। हर सब्जेक्ट्स में से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और जो पर क्वेश्चन रहेगा वो 4 मार्क्स का आपको मिलने वाला है। इसमें एमसीक्यू वजह से होने से आपको कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई गलत हो जाता है उसकी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें नहीं है और आपके चांस रहेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कॉलरशिप के इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपका पैटर्न रहता है। अगर आप मैनेजमेंट या किसी और में लेते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट कोई भी जो पढ़े हो वो सिलेक्ट करने हैं और एक आपका इंग्लिश कंपलसरी रहता है। तो इस तरीके से आपका वो रहता है। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करूं, आप अगर रिमोटली बेस्ड दे रहे हैं या सेंटर बेस्ड दे रहे हैं तो आपको 150 मिनट्स का रहने वाला 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम आपको रहेगा, ठीक है, और एमसीक्यू ही रहेगा, ओके। अगर मैं एलपीयू नेस्ट की बात करूँ तो ये 2 तरीके से होता है। एक आप सेंटर बेस्ड जा सकते हो, एलपीयू के डिफरेंट हर पूरे इंडिया में सेंटर बने वहाँ जाके देख सकते हो। और एक है कि आप रिमोटली बेस्ड दे सकते हो, जो घर बैठ के रिमोटली प्रोक्टर बेस्ड जिसको बोलते हैं, घर बैठ के भी दे सकते हो। तो ओवरऑल ये वाली सारी चीज़ें रहने वाली। अगर स्कॉलरशिप की मैं बात करूं तो इसके ऊपर अभी मैक्सिमम स्कॉलरशिप चल रही है, क्योंकि अगर देखो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसके फेसेस होते हैं, उन फेसेस के अकॉर्डिंग इनकी स्कॉलरशिप कैटेगरी कम होती जाती है, ठीक है। अगर मार्क्स की बात करूं, अगर 400 का आप ये दे रहे हो तो अगर इसकी फर्स्ट कैटेगरी आप देखते हो तो 300 से 400 के बीच में अगर आपके आउट ऑफ 400 मार्क्स आते हैं तो आप फर्स्ट फेज़ की फर्स्ट कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आपके 200 से 300 में आता है तो आप सेकंड कैटेगरी में आ जाओगे। अगर इससे नीचे आता हो तो फिर थर्ड कैटेगरी में आता है और स्कॉलरशिप कैटेगरी वाइज आपको लगती है। और फेस की बात करें तो जैसे अभी इनके फेसेस 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहते हैं, जैसे जैसे फेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्कॉलरशिप कम होती जाएगी। अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो फॉर्म फिल करके रख लो, क्योंकि उसी जो अगर लेट्स सपोज अगर आज आपने एक एग्ज़ाम दे लिया तो उस बेस पे आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी, ठीक है। अगर आप कहीं और भी देख रहे हो तो अलग बात है, तो उस बेस की सबसे मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, क्योंकि बाद में करोगे तो स्कॉलरशिप कम हो जाएगी। क्योंकि इसमें अगर लेट्स सपोज आपके चांस अच्छा नहीं आता, मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो आपको सेकंड चांस भी मिलता है। एलपीयू नेस्ट का सबसे बड़ा एक बेनिफिट और भी लेता है, क्योंकि ये स्टडी ग्रांट देते हैं 1 लाख रुपए तक की। अगर आपने लेट्स सपोज एलपीयू नेस्ट आज दे लिया और आपका एडमिशन एनआईटी, आईआईटी या किसी में भी हो गया, अगर मेडिकल के स्टूडेंट हो, एमबीबीएस में हो गया, लॉ के स्टूडेंट हो, नेशनल जो लॉ यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उनमें हो जाता है, तो आपको एलपीयू 1 लाख रुपए की ग्रांट भी देता है। तो एलपीयू के अंदर एडमिशन लेने के तो बेनिफिट्स हैं ही हैं, साथ में जो बेनिफिट्स बताए मैंने वो भी आपको साथ में स्टडी ग्रांट के अकॉर्डिंग वाले मिल जाते हैं।
और अगर अभी भरना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया, वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके भर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको क्या होगा 20% का डिस्काउंट कूपन को लग जाएगा और वो भी आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसका कूपन कोड मैं आपको स्क्रीन पे देख ही रहे हो, LPU-RMV 124 ये मैंने मेंशन कर दिया। ये आप अपने कूपन कोड में डाल सकते हो और भर सकते हो, और पहले भी आपने रजिस्टर कर लिया तो ये कूपन कोड डाल के आप 20% का डायरेक्ट डिस्काउंट आप ले सकते हो। होप सो ये क्लियर हुए होंगे कि कैसा टेस्ट रहेगा, कितने मार्क्स का आएगा, स्कॉलरशिप क्या है, स्टडी ग्रांट्स क्या मिल सकती है। तो ये सारे ओवरऑल आपके क्वेश्चन के आंसर थे। होप सो ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी LPU के अपडेट्स हम आपको ला के देते रहते, इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना। थैंक यू।